प्रॉब्लम यह है कि वो इमाम साहब अपने मर्जी से नमाज में सूरे नहीं पढ़ सकते, उन्होंने ईशा में ज्यादा लंबा सूरा पढ़ दिए कि सदर का जो है टेम्परेचर 7वें आसमान पे, तो वो बयान क्या करेंगे भाई अपने मर्जी से। इसलिए आज जो भी इमाम है वो एक्चुअल में गुलाम है। इमाम साहब हालात हाजरा पे बयान क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है भाई, वो इमाम साहब नहीं है, वो गुलाम साहब है, वो कमेटी के गुलाम हैं, वो ट्रस्ट के गुलाम हैं। वो अपने कमेटी अपने ट्रस्ट के मर्जी के बगैर बयान नहीं कर सकते। मैं 15 मस्जिदें छोड़ा हुआ इमाम हूं। अक्सर मस्जिदों में मेरे इमामत के छोड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है था वो यही कि हमारे मर्जी के मुताबिक बयान करो। आपको जान के हैरत होंगी, मैं हूं जो हर फर्द का ये काम है कि इस पर अमल करे, इसको समझे, थोड़ा गौर करे। हर घर के बंदे के लिए, औरत के लिए, आदमी के लिए, बच्चे के लिए ज़रूरी है। और ख़ास करके आज के जो हमारे इमाम हैं, मस्जिद के जो इमाम हैं, आजकल क्या हो रहा है आपने देखा है? आजकल क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके से हमको मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, हालत हाज़रा पे बात करना इतना ज़रूरी हो चुका है आजकल कि आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं, आजकल जो हमारे ऊपर गुज़र रही है, क्या आपको नहीं पता है? हर बच्चे को पता है, हर इंसान को इस बारे में पता है, लेकिन मस्जिद में इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। क्योंकि ये काफ़ी सारे इमाम का मसला ये है कि उनकी सैलरी रुक जाएगी, उनका घर चलना बंद हो जाएगा, और मतलब उनको इस तरीके से डिवाइड कर चुके हैं कि बस आपको बात करना है, आप सुन्नी बात करेगा अहले हदीस के बारे में, अहले हदीस बात करेगा शिया के बारे में, शिया बात करेगा मुसलमान और दूसरे सेक्शन के बारे में, देवबंदी के बारे में, किसी और के बारे में। बस उनको यही डिस्कशंस करना है हर हफ्ता, हर जुमा, हर चीज़ में यही अगर आप 10 साल से उठा के देख लो तो सिर्फ मुसलमान ने मुसलमान को ही डिवाइड किया है। आप हालात हाज़रा पे बात हो रही है, काफ़ी कम लोगों के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 99% मस्जिदों में इमाम क्या कर रहे हैं आजकल? किसके इशारों पे नाच रहे हैं? बस कमेटी का सदर बोलेगा कि इस पे बात नहीं होनी है, कमेटी का सदर बोलेगा ये नहीं करना है, कमेटी का सदर। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ, मैं कई सारे लोग, और आप इस वीडियो पे देख लीजिए कि ये खुला एक लाइव मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ऐसे हज़ारों लाखों हर मस्जिद में आप गौर करेंगे कि आपकी मस्जिद में, मोहल्ला में क्या बात हो रही है। अरे भाई, आज हमारे बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही है और आप बात कर रहे हो किस और चीज़ के बारे में। अरे भाई, आज मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमान को मारा जा रहा है, आप उसको सेव कैसे करोगे? आप उनको ये बताओ कि भाई अपनी हिफाजत कैसे करें। अरे आज जो हालात हो रहे हैं, अपनी बच्चियों की हिफाजत कैसे करें? अपने घर पे कोई 10 लोग अगर घुस जाए तो आप अपनी हिफाजत कैसे करें? उसके ऊपर प्रिपरेशन करो यार, उसके ऊपर बातचीत करो। और आप बात कर रहे हो कुछ और चीज़ के बारे में। यार, नमाज की पाबंदी के लिए बात करो, और आप बात करते हो भाई हमारा फंड कैसा जमा हो जाए, हमारे पास ये कैसे आ जाए, हमारे पास वो कैसे आ जाए। इसका कहना यह है कि ईद की नमाज के बाद जो दुआ होती है उसमें ईरान और फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ क्यों नहीं की गई, जबकि ईरान पे जो हमला हुआ है वो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर, यहूद और नसारा ने उस पर जो अटैक किया वो ये सोच करके ये एक इस्लामी मुल्क है, इसको ख़त्म करो, इसको ताकतवर मत बनने दो। तो क्या ऐसी हालत में हमने उनके लिए दुआ भी नहीं करना चाहिए? नौजवान जोश में आ गया, जज्बात में। फ़लस्तीन के अंदर घर बर्बाद किए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के, उनकी खेतियाँ बर्बाद की जा रही है, और उनके लिए लड़ने वाला है ईरान। जब ईरान उनके लिए लड़ रहा है तो भाई उसके लिए दुआ क्यों नहीं की गई? नौजवान का बोलना यह है, और मैं जो है ना इस नौजवान के जज्बात की कदर करता हूँ। वाकई में नौजवान के जज्बात बिल्कुल सही है, मगर मसला यह है, हमारे तमाम नौजवान जो ये सोचते होंगे कि हमारे फिर हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या, मेरी क्या ज़रूरत रहेगी, नहीं रहेगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने उनके जी पे लात मार के छोड़ दिया। वजह यही है भाई, मैं आपको आज के भी हालात बताता हूँ। अभी मुझे शबे कदर में एक मस्जिद के अंदर तबलीग वालों की ही मस्जिद से बयान करने के लिए दावतनामा आया, तो मैंने उनको यही कहा, मैं बयान में कोरिया की, जापान की, ईरान की, अफगानिस्तान की, दुनिया भर की मिसालें बयान करूंगा। नहीं बोले भाई, हमको तो 6 नंबर के अंदर की बात करने वाला आदमी चाहिए। तो मैंने कहा फिर जिसको बुलाना है बुलाओ। ईद की नमाज के लिए मुझे ऐसे ही दावत दी गई। मैंने कहा भाई मैं ईद की नमाज में खुलकर बयान करूंगा कि मुसलमानों ने अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अगर मुसलमान अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो ऐसे ही जूते खाएंगे, जैसे आज मिडल ईस्ट के ये जो सारे मुल्क अय्याशियों में पड़े हुए थे ना, कैसे जूते खा रहे हैं, सोने के संडास बना दिए, सोने की कारें बना दिए, जूते खा रहे हैं। और ईरान ने क्या किया? अपनी ताकत, अपनी एनर्जी खुद को मजबूत बनाने के ऊपर लगाया, तो आज ईरान दुश्मनाने इस्लाम को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मैं बोला मैं बयान ऐसा करूंगा। नहीं बोले भाई ऐसा बयान करने वाला मौलाना अपने को नहीं चाहिए, 6 नंबर के अंदर बयान करते होंगे तो आ जाओ बोले। मैंने कहा वो तुम ही बयान करो, फिर उसके लिए किसी आलिम को, मुफ्ती को, हाफिज को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा ही एक आधा जिम्मेदार होगा जिसके 2-4 बार 4 महीने लगे हुए हैं, उसको खड़े करो ना। क्यों किसी आलिम को, मुफ्ती को वहां पे बुला रहे हो बयान करने के लिए? तो खुलासा कलाम ये है, ये जितने नौजवान ये सोचते हैं ना हमारे इमाम साहब, अरे तुम्हारे इमाम साहब ऐसे ऐसे टॉपिक पे बयान कर सकते हैं, मगर